तो अगर आपने कभी सोचा हो कि यार इंडिया की ट्रेन वैसे बढ़िया है मगर वो जापानीज ट्रेन या फिर बाहर और अमेरिका में सारी ट्रेन होती नहीं, बट कुछ यूरोपियन ट्रेन जैसी गलबात है नहीं ट्रेन में, तो आज आपका माइंड ब्लो होने वाला है। अरे क्या वंदे भारत, क्या राजधानी एक्सप्रेस और क्या महाराजा एक्सप्रेस। इस ट्रेन के अंदर, ये तो खैर इंजन है, बट आज जिस ट्रेन के अंदर मैं ट्रैवल करने वाला हूँ भाई, ये ट्रेन इन सारी ट्रेनों को पछाड़ देती है। इवन महाराजा एक्सप्रेस को भी पछाड़ देते हैं, क्योंकि इस ट्रेन के अंदर कुछ ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ आपको इसी इकलौती ट्रेन के अंदर मिलता है। हाँ ठीक है, महाराजा में भी मिलता है, बट भाई आपको 10-12 लाख रुपए आपके पास है तो गुड फॉर यू। अगर नहीं है तो आपको वो चीज सिर्फ इसी ट्रेन के अंदर मिलती है जिसके अंदर आज मैं ट्रैवल करने वाला हूँ। तो फिर वेलकम है टू लिविंग इनसाइड द रेलवे स्टेशन, डे नंबर 10। अच्छा, अगर आपको नहीं पता है तो पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि भाई इंडियन यूट्यूब पे ना एक डेडिकेटेड कम्युनिटी है रेल फैंस की, तो मैं उनको ऑफेंड नहीं करना चाहता, क्योंकि भाई सच में आज मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ ना, उसकी बहुत हिस्ट्री है, वो बहुत लेजेंडरी है। तो अगर मैं एक आधा फैक्ट वैक्ट बताना भूल जाऊँ इस ट्रेन के बारे में तो दोस्तों मैं आपको पहले ही सॉरी बोलता हूँ। मैं अभी स्केल में कच्चा खिलाड़ी हूँ, बट मैं सीख रहा हूँ। तो खैर, एक और उससे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ जो आज मैं सुबह सुबह देखी। हाँ, तो अभी क्या हुआ ना कि ये ट्रेन लेने के लिए मैं भाई जेन्युइनली जल्दी आया, क्योंकि मैं चाहता था ये ट्रेन में सबसे पहले मैं चढ़ूँ, मैं बस चाहता था। तो हुआ क्या कि मैं भागा भागा आ रहा हूँ, यहाँ पे ना एक वंदे भारत ऑलमोस्ट चलना शुरू हो गई है 7 वाले प्लेटफॉर्म से। वंदे भारत निकल पड़ी है, 10 मीटर चली होगी, 10 मीटर लिटरली। इतने में एक भाई भागा भागा आता है और वंदे भारत के लोको पायलट से ऐसा रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज रोक दो रोक दो रोक दो, और भाई लोको पायलट ट्रेन रोक देता है। अब यार मेरे को पता है आप लोग सोच सकते हो कि यार ये ठीक नहीं है, डिसिप्लिन होना चाहिए, टाइम पे ट्रेन निकल गई तो निकल जानी चाहिए, बट मेरे को ट्रूली लगता है कि यही तो एक चीज़ है जो हमें इंडियन बनाती है। और उसके बाद सुनो, आपका भी दिल पिघल जाएगा। हुआ क्या, लोको पायलट ने ट्रेन रोक दी, वो आदमी लेट नहीं हुआ था, वो आदमी फिर अपनी बूढ़ी माँ को ऐसा लेके आता है, और फिर गेट तो बंद हो गए थे, गेट से तो एंट्री नहीं होती, वंदे भारत गेट बंद हो गए तो बंद हो गए। तो फिर लोको पायलट अपना गेट खोलता है, आंटी जी वहाँ से चढ़ती है और वहाँ से ट्रेन के अंदर एंट्री होती है, और वो हाथ जोड़ के ऐसा थैंक यू बोलता है। मतलब मेरे को तो बहुत ही ब्यूटीफुल किस्सा लगा है सुबह सुबह, क्योंकि भाई ठीक है, मतलब क्या हो गया, मतलब आई डोंट थिंक ऐसे ट्रेन 1-2 मिनट भी लेट हुई होगी, और अभी तो लिटरली 10 मीटर चली थी। तो मेरे को तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगा। अगर आपको भी लगा, आप इस बात से एग्री करते तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आई एम नॉट श्योर कि आपका क्या ओपिनियन है। हाँ, डिसिप्लिन वाली भी चीज़ है, बट मेरे को ये चीज़ बहुत प्यारी लगी। एनीवे, अब मुद्दे से नहीं भटकेंगे और आज चलते हैं हमारी आइकॉनिक ट्रेन के अंदर ट्रैवल करने के लिए। वो ट्रेन कौन सी है? ये पीछे खड़ी है, डेक्कन क्वीन। मेरे को पता है आपको शायद अभी नहीं पता हो कि हाँ डेक्कन क्वीन भाई क्यों है क्वीन, क्यों है क्वीन, ऐसा लगता है ना आपको? आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, ट्रेन का एक टूर लेंगे। आ जाओ, वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि आपके वीडियो के एंड तक ये बोल दोगे कि भाई हाँ, दिस ट्रेन बिहाइंड मी इज ट्रूली द क्वीन ऑफ ट्रेन्स एंड ट्रूली द क्वीन ऑफ डेक्कन। आई होप आपको पता ही हो डेक्कन क्या होता है ना, डेक्कन प्लेटो समझते हो ना, जिस पे बहुत मेजर सिटीज़ पड़ती हैं, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर एंड मैसूर ऑल्सो। मुंबई नहीं पड़ता है, ये अलग जो जोग्राफी में आपको बता रहा हूँ, मुंबई नहीं पड़ता है। मुंबई और पुणे के बीच में वेस्टर्न घाट्स पड़ते हैं, तो वेस्टर्न घाट्स के राइट हैंड साइड पे पुणे पड़ता है और वो डेक्कन प्लेटो पे आता है। एनीवे, लेट्स बिगिन। कंफर्म टिकट भाई मेरा फेवरेट ट्रेन बुकिंग प्लेटफॉर्म है, क्योंकि एक तो इसको ऑपरेट करना बहुत इजी है, और उसके बाद इनकेस टिकट बुक करने के बाद भी मेरे को कंफर्म टिकट नहीं मिलती है तो मेरे को मिलता है 3x रिफंड। और अभी ना कंफर्म टिकट का रिसेंटली एक नया फीचर आया है जो कि भाई बहुत ही बढ़िया है, AI सीट फाइंडर। इससे लिटरली मैं कंफर्म टिकट से हिंदी में, इंग्लिश में बात कर सकता हूँ, उसको बता सकता हूँ कि भाई मेरे लिए प्लीज शाम की ट्रेन ढूंढ दे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को ट्रैवल करना है दिल्ली से मुंबई, और मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह ना ट्रैवल करूँ, मैं शाम को ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो मैं बड़े ही आराम से अपने फोन पे कंफर्म टिकट खोलूंगा, AI सीट फाइंडर से बात करूंगा और उसको बताऊंगा माय प्रेफर्ड सीट टाइप इज सेकंड AC एंड माय प्रेफर्ड टाइमिंग इज आफ्टर 5 PM। There are 8 trains matching these criteria. और तो और प्ले स्टोर पर इस एप्लीकेशन की रेटिंग है 4.8, which is insane. So this train actually comes with a Vistadome coach. Vistadome coach आप देख के ही मतलब गल बात है भाई, Vistadome coach की देख के देखो भाई, नज़ारे ही नज़ारे, व्यूज ही व्यूज। नो एंट्री, ठीक है। ऑटोमेटिक स्लाइडिंग डोर्स बंद कर दें, स्टार्टिंग से करेंगे। बंद हो जा, बंद हो जा, बंद हो जा, हो गया।
1 जून 1930 में स्टार्ट हुई ये ट्रेन पहले खाली ब्रिटिश ऑफिसर्स और एलीट पैसेंजर्स के लिए ही रिजर्व थी। हफ्ते में एक बार चलती थी और भाई अंग्रेजों को शौक था ना ऐसा घुड़सवारी देखने का, तो पुणे से बॉम्बे जो लोग कम्यूट करते थे घुड़सवारी देखने के लिए, उनके लिए ये ट्रेन स्टार्ट करी गई थी। भाई विस्टाडोम कोचेस बहुत ही अंडररेटेड हैं, क्योंकि ये विस्टाडोम कोचेस की स्पेशलिटी ये है ना कि ये बहुत ही लिमिटेड रूट्स पे चलते हैं और बहुत ही सीनिक रूट पे चलते हैं। आज जो हम रूट कवर कर रहे हैं पुणे से मुंबई वेस्टर्न घाट्स के थ्रू, लोनावला के थ्रू, भाई वन ऑफ द मोस्ट सीनिक है। और मानसून के अंदर अगर आप यहाँ आ जाओ तो मेरे को लगता है कि लोग, अभी तो आपको ये खाली दिख रहा है, पर मेरे को लगता है कि लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि आपको इतने बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखेंगे। तब तो दिखेंगे ही, मगर आज अभी नज़ारे दिखेंगे कुछ इस तरह के। भाई 1 जुलाई 1930 में स्टार्ट हुई थी ये ट्रेन, और तब ना ये ट्रेन खाली एलिट्स के लिए रिजर्व थी। अभी भी आपको देख के लग सकता है कि भाई खाली अमीर लोग ही बैठे हैं, तो ये विस्टाडोम कोच है, ये सेपरेट कोच होता है। मतलब इसके अंदर जो लोग बैठे हैं ना, आप उनकी पर्सनैलिटी देख लो, इसमें आप टीटी की पर्सनैलिटी देख लो। भाई टीटी इज सो काइंड। टीटी आए और बोलते हैं गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप। कौन पूछता है भाई ऐसा? ऐसे मैंने किसी को नहीं देखा इंडियन रेलवेज में ऐसा पूछते हुए। बड़ा पोलाइट, बहुत ही पोलाइट। वाह सर, अच्छा लगा मेरे को लगा अरे ऐसे भी कोई बात कर सकता है क्या, मतलब बहुत मज़ा आया सही में। और उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट का ऑर्डर भी लिया गया है। जो आप ऑर्डर प्लेस करेंगे वो आपको थोड़ी देर में लाके ये लोग दे देंगे। ऑब्वियसली मेन्यू से ही ऑर्डर प्लेस करेंगे, ये नहीं कि आज मैं टर्किश ऑमलेट खाऊंगा। जो मेन्यू में है वो आप ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। बट इस ट्रेन की ना कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हैं। इंडियन रेलवे के अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो फर्स्ट टाइम हुई और पहली बार इसी ट्रेन के अंदर हुई। भाई अपने टाइम की टॉपर है ये ट्रेन, हर चीज़ में फर्स्ट, हर चीज़ में फर्स्ट। जैसे फर्स्ट सुपर फास्ट ट्रेन इन इंडिया, यही है फर्स्ट डीलक्स ट्रेन इन इंडिया। भाई ये नो बुलशिट ट्रेन तो है, मतलब ये अत्यंत कंफर्टेबल है। इससे कंफर्टेबल ट्रेन आई डोंट थिंक मैं बैठा हूँ, क्योंकि जो इवन जो चेयर है उसका कुशन इतना थिक है भाई, बहुत ही। और रिक्लाइन भी बहुत कंफर्टेबल हो जाता है उसका, इतना एरी, इतना स्पेशियस फील होता है। First train with a ladies only coach भी डेक्कन क्वीन। एंड दिस इज द फर्स्ट इंडियन ट्रेन विद अ डाइनिंग कार। अब आप बोलोगे भाई डाइनिंग कार, ये तो दिखी नहीं। भाई मैं मेन इसी चीज़ के लिए एक्साइटेड था। ये तो मतलब ऐसा लग रहा है ट्रूली मैं किसी बहुत महंगी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी ऐसा जापानीज ट्रेन में ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि ट्रेन के अंदर रेस्टोरेंट मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। तो चलते हैं। एक्चुअली अभी नहीं जा सकते, क्योंकि ये विस्टाडोम कोच ना सेपरेट है यहाँ से, बाकी ट्रेन कनेक्टेड नहीं है, मतलब पैसेज नहीं है, कनेक्टेड तो है तभी चल रही है। तो जब ये ट्रेन नेक्स्ट स्टेशन पे रुकेगी मैं उतरूंगा और जाऊंगा अपने पेट को खुश करने के लिए। तो अभी एक्चुअली घाट सेक्शन स्टार्ट हुआ है और मैं बैठा हुआ था आगे ही, तो टीटी सर ने बोला अरे इस समय क्यों आगे आ गए। मैंने कहा मैं तो घुमाया पीछे। कह रहे नहीं, घाट सेक्शन तो अब स्टार्ट हुआ है, अब आपको मजा आएगा व्यू का, वापस पीछे जाओ। तो फिर मैं वापस पीछे आया हूँ और अब एक्चुअली हमारी ट्रेन ऐसा टनल से पार होते हुए निकल रही है। ऐसा लग रहा है एक स्लाइड शो चल रहा है और हम टनल के अंदर एंटर करे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, करे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, करे जा रहे हैं, निकल रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी टीवी स्क्रीन लगा दी है हमारे सामने ना, उसमें हम ऐसा देख रहे हैं। बहुत सही, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत सही है। पैसे भी तो सही हैं फिर इस ट्रेन के। नॉर्मल, पता है इस ट्रेन की नॉर्मल जनरल टिकट है पुणे से मुंबई 90 रुपये के आसपास, और इस विस्टाडोम की टिकट है 1000 रुपये। बट वही है, अगर पैसे दोगे तो इंडियन रेलवे आपको फैसिलिटी भी दे रहा है भाई। अच्छा, इस ट्रेन में ट्रैवल करने के ना आपको एक्चुअली और भी ऑप्शन मिलता है। अगर आपको 1000 रुपये खर्च करके विस्टाडोम में नहीं ट्रैवल करना है भाई, तो और क्या ऑप्शन है इस ट्रेन के अंदर? तो इस ट्रेन में एक्चुअली आपको मिलता है, ट्रेन में चेयर कार का भी ऑप्शन है, एसी एंड नॉन एसी बोथ।
एसी का प्राइस ये है एंड नॉन एसी का प्राइस ये है। तो अब एक्चुअली वो करने चले जिसके लिए हमने ट्रेन बोर्ड करी है। लेट्स गो। पम परा पम 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 पम। रेडी रेडी लेट्स गो। मैं इतना एक्साइटेड इसलिए क्योंकि ऐसा कुछ मैंने जापान में देखा था भाई, उसके सिवा मैंने कहीं नहीं देखा। मेरे को कोई आइडिया नहीं था जब मेरे को पता चला कि ऐसा कुछ हमारी इंडियन रेलवे में एग्जिस्ट करता है, तो मैं एक्साइटेड हो गया। एंड 3 2 1 गो। ये तो किचन है एंड अब हम जाएंगे रेस्टोरेंट में। भाई दिस लुक सो गुड। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, ये तो लग भी बहुत अच्छा रहा है। मैंने ना इसकी फ़ोटोज़ देखी थी और फोटोज़ में ना थोड़ा ऐसा पुराना सा लग रहा था, तो मेरे को लगा यार मेंटेन करते तो बढ़िया लगता है, बट ये तो बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। और वाओ, अभी हम जिस विस्टाडोम कोच में बैठे हुए थे और चेयर कार में बैठे हुए थे, सबको ये बीट करता है भाई। और एक खाली क्यों है मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मतलब ठीक है, जो रोज़ ट्रैवल करता है वो इसमें क्यों ही बैठ के जाएगा, बट मेरे लिए मेरे को लगता है ये वाओ क्रेजी। यहाँ के विंडोज़ भी साफ हैं। एक्चुअली आप लाइव किचन भी देख सकते हैं भाई, आपके सामने ही खाना बन रहा है, तो हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाएगा क्योंकि आपके सामने बन रहा है। एक ऑमलेट दे दीजिए और चाय है क्या? एक चाय दे दीजिए। वाओ, ब्रेकफास्ट टाइम। एक्चुअली ब्रेकफास्ट नहीं है, मतलब अगर मैं टेक्निकली बताऊं तो ये ट्रेन मैं दोबारा बोर्ड कर रहा हूँ क्योंकि अब ये वापस मैं पुणे की तरफ जा रहा हूँ। ये सब क्या हो रहा है, इसकी टेक्निकलिटीज़ में नहीं पड़ेंगे। मैं वीडियो बनाना चाहता था इसका ना, इस ट्रेन पे, बट एक जर्नी में वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर आप विस्टाडोम में ट्रैवल कर रहे हो तो विस्टाडोम ना एक्चुअली बाकी की पूरी ट्रेन से ऐसे कनेक्टेड नहीं है। मतलब आप कनेक्टेड है बट पैसेज नहीं है, आप चल के नहीं जा सकते। तो तब मैं विस्टाडोम में वहीं रह गया, इसलिए अब मैंने दोबारा ट्रेन बुक करी है जिसके अंदर मैं जा रहा हूँ वापस पुणे। दूसरी चेयर बुक करी है जिसके अंदर मैं ये एक्सपीरियंस कर पाऊँ और ये रिकॉर्ड भी कर पाऊँ, वरना कोई और तरीका नहीं था। एक ऑप्शन था कि मैं बीच से, एक ही स्टेशन है बीच में ना लोनावला, वहाँ उतर जाता, बट बहुत हबड़ तबड़ हो जाती, तो मैंने कहा रहने देते हैं, दोबारा आते हैं। तो इस टेक्निकल एस्पेक्ट को ज़रा भूल जाइए कि ये मैंने कैसे पुल किया, इसको भूल जाइए, खाने पे फोकस करते हैं। अभी के लिए इसको हम ब्रेकफास्ट ही मानेंगे। भाई वाओ, खाली खाने को वाव नहीं बोल रहा हूँ, खाना तो वाव है ही, इस पूरे एक्सपीरियंस को वाव बोल रहा हूँ। व्यू देखो भाई मेरा, ट्रेन्स भाग रही हैं फुल स्पीड पे। मैं चाहता हूँ इसको आप हर एक एंगल से देखो, यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी देखो। वाह, मैं एक्चुअली बहुत खुश हो गया भाई ये देख के, क्रेजी। मैं अपनी शक्ल दिखा के आपको बार बार बोर नहीं करना चाहता, बट मैं ट्रूली आउट ऑफ वर्ड्स हो गया भाई। ये बहुत अच्छा लग रहा है भाई, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्लीन है, हाइजीनिक है, एस्थेटिक है, ब्यूटीफुल है। और क्या शब्द होता है भाई, मेरे शब्दकोश खत्म हो गए भाई, इतनी ही अपनी वोकैबुलरी है, इंग्लिश हिंदी दोनों कंबाइन, ओवर। तो वोकैबुलरी छोड़िए और आप मेरे मनमोहक मुंह पे ध्यान दीजिए। मुंह भी नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलना चाहिए, जो भी बोलते हैं, एनी विच वे। यहाँ आप मेरे फेस के एक्सप्रेशन से पता लगाइए कि भाई मैं क्या फील कर रहा हूँ इस समय जेन्युइनली। और आपको लगेगा कि भाई ये तो थोड़ा ज़्यादा ही कर रहा है भाई। मैं पागल हो जाता हूँ ट्रेन देख के सच में। और अगर कुछ स्पेशल इस तरह का हो, अपने इधर हो, तो भाई वो हो वाह वाह। अभी ऑनेस्टली इतना एक्साइटेड मैं इसलिए भी हो रहा हूँ क्योंकि भाई जो लाइट का प्ले हो रहा है ना इस समय, सनसेट होने वाला है, ऑलमोस्ट लाइट मतलब सन ढलने वाला है ना, तो लाइट बहुत सॉफ्ट हो जाती है और इस समय लाइट ट्रेन के थ्रू डांस कर रही है। मैं अगर अपनी आंखें ऐसा स्टिल रखूँ ना तो मेरे को लाइट का ऐसे डांस दिख रहा है। लाइट का डांस देख के ऑब्वियसली मेरा भी डांस निकल रहा है। चीयर्स टू गुड लाइफ। वैसे मैं खाता नहीं, पर मेरी रिसर्च में मेरे को पता चला है कि इस ट्रेन का सबसे आइकॉनिक, सबसे मशहूर डिश क्या है, वो है एक चीज़ टोस्ट। ज़्यादा एक चीज़ टोस्ट दे दो। गई सारी कैलोरीज ऐसी तैसी कराने, क्योंकि हियर इज आवर चीज़ सैंडविच।
खा के देखते हैं कैसा है। चीज़ भाई मुंह में मेल्ट हो जा रहा है, ऑलरेडी गर्म है ना, मेल्टेड है। वाओ, मॉनसून में ये ट्रेन से बेटर एक्सपीरियंस मेरे को नहीं लगता कुछ भी पूरे रेलवेज में कुछ हो सकता है। सोचना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक। मॉनसून पे ये रूट आपने ले लिया, हल्की 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 ठंड होती है ना जब बारिश पड़ रही है, उसमें आपने ये खा लिया, सनसेट देख लिया, इस रूट पे घूम लिए, घाट सेक्शन एंजॉय कर लिया। वाह भाई, कितने में? मात्र 100 रुपये में। मैंने तो वो कराई है एसी वाली, नॉर्मल वाली मैं बता रहा हूँ, वरना 400 रुपये में। वाह, नो किडिंग भाई, दिस हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस। मैं क्रेजी हूँ ट्रेन्स को लेकर, और ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था मेरे को पता नहीं था, और अब मेरे को पता चल गया, वो भी इतना खूबसूरत। वाओ, एंड इतना अफोर्डेबल ऑल्सो, क्रेजी। मेरे को अभी भी इन पेंटिंग्स का मतलब नहीं समझ आ रहा है, मतलब ये महाराष्ट्रियन आर्ट है, क्या आर्ट है? अगर आपको पता तो आप कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। अब मैं चैट जीपीटी कर लेता, बट मेरा मन नहीं है। तो अगर आपको पता हो कि भाई ये स्पेसिफिकली ये यहाँ क्यों है, तो बताना। बाकी वाओ वाओ, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। सॉरी एंड के अंदर ये मेरा थोड़ा माइक ख़राब हो गया, तो मैंने एंडिंग दी थी बट वो रिकॉर्ड नहीं हुई। एनीवे भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मेरे को, और बहुत अच्छा लगता है कि भाई अपने यहाँ भी ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और जब उनको मेंटेन करके रखा जाता है। एग्जिस्ट तो ये बहुत टाइम से करती है, अब इसका अभी रिसेंटली रिनोवेशन हुआ है, जिसके अंदर ये बहुत ही खूबसूरत दिख रही है एंड सो अफोर्डेबल। अगर आप जनरल की टिकट लेते तो 90 रुपीज़ के अंदर आप लिटरली इस ट्रेन में ट्रैवल कर सकते हैं, एंड खाना पीना भी यहाँ पर बहुत सस्ता है। तो दिस वॉज इट। आज का वीडियो छोटा ही था बट सुंदर था मेरे को लगता है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अब कुछ 1-2 वीडियो ही बचे हैं, सो सी यू टुमारो 8 AM। बाय बाय।